कैसे बात करते हैं साबिक वजीर और सीनियर सियासतदान मोहतरम फवाद चौधरी साहब से। जनाब फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मैं आपकी एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें आपने बल्कि ट्वीट किया पोस्ट, एक्स के ऊपर पोस्ट, उसमें आपने लिखा कि जनाब मुल्क में मुकम्मल आइनी ब्रेकडाउन हो गया है और कौमी हुकूमत की आपने ज़रूरत पर अहमियत पे जोर दिया। अच्छा, इसी तरह की बात जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में की थी कुछ दिन पहले, तो कोई आपको लगता है कि कोई एक वेव चली है जो कौमी हुकूमत का मुतालबा कर रही है? पहली बात। और दूसरा, ये हुकूमत बनेगी कैसे और उसको बनाने के लिए करना क्या होगा जनाब? देखिए, पहली बात तो यह है आमिर साहब के पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो तो बिल्कुल ही एक डिस्मल हालात हैं, बहुत ही ज्यादा एक बेयकीनी की कैफियत है। आपने जब एक मैंडेट चोरी कर लिया, इलेक्शन के नताइज बदल दिए, तो उसके बाद जो हुकूमत बनी है उसकी कोई खिलाकी साख नहीं है। और उसके बाद सारी हुकूमत, आप सुबह शुरू होते हैं, फलाने को पकड़ लो, फलाने को मिलिट्री ट्रायल में डाल दो, फलाने को फांसी लगा दो, मिसिंग पर्सन्स हैव बिकम रूटीन, अदालतों के फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा। पाकिस्तान इज इन अ क्योस, और इस क्योस में पाकिस्तान की मईशत जो है वो डूब रही है। हमारे सामने लोगों के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, बुरे हाल हो गए हैं, और ऊपर से जिस तरीके से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये सारे हालात हमारे सामने। अब इसकी वाहिद हल यही है कि पाकिस्तान को एक स्टेबल सिस्टम की तरफ ले जाया जाए। अब स्टेबल सिस्टम में लिए जरूरी है, देखिए ना, क्या हमें इंतजार करना चाहिए? अब ये जो मिथ है इस वक्त वो यही है कि जी पाकिस्तान के लोग बाहर नहीं निकलेंगे। आई मीन, कैन यू इसके ऊपर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे? अगर लोग बाहर निकलेंगे तो फिर क्या आप मॉब का इंतजार कर रहे हैं, आप वायलेंस का इंतजार कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने का इंतजार कर रहे हैं? ये तो एक बड़ी, मैं समझता हूँ, सतही सोच होगी अगर आप इसके ऊपर अपनी सारी पॉलिसी जो है वो बनाएं। इमरान खान की सियासत को देखें, 2 साल पूरी कोशिश कर ली खत्म करने की, क्या आपने हरबा है नहीं आजमा लिया? पार्टी को बैन कर लिया, इलेक्शन पार्टी के बगैर करा लिए, लोगों को उठा लिया, लीडरशिप जो है उसको आपने ठुड्डे मुक्के मार के इलेक्शनों से बाहर कर दिया, जेलों में डाल दिया, इमरान खान को 1 साल से ऊपर जो है वो जेल में रख दिया। पार्टी खत्म नहीं हो रही है। इमरान खान इज द मोस्ट रेलिवेंट पॉलिटिकल लीडर इवन नाउ इंटरनेशनली, ही इज मोस्ट रेलिवेंट पॉलिटिकल लीडर ऑफ पाकिस्तान। तो आपको अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। आप अगर ये इंतजार कर रहे हैं कि जब तक वायलेंस नहीं होगा अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, फिर तो जाहिर है अल्लाह ही आपकी मदद करे और आपको अकल दे। अदरवाइज तो देखिए, सामने नजर आ रहा है कि ये मामला हल नहीं हो रहा। हाँ, न्यूज़ दीवार है, हल नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताइए कि हमारे आइन में कोई कौमी हुकूमत का प्रोविज़न है? पहली बात। दूसरी बात ये कि फ़ौज को मनाए बगैर कौमी हुकूमत बन सकती है, क्या उनका ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है? और इसी से मुंसलिक तीसरा सवाल जो इसी के हिस्से हैं, क्या इसमें जो मुतनाज़ा सियासतदान है, मुतनाज़ा ख़ानदान है, उनको बाहर रखा जाए उस कौमी हुकूमत से? बिल्कुल ऐसे लोगों पर लाई जाए कि जो एक, कुछ लोग टेक्नोक्रेट सेटअप की बात करते हैं, कुछ वो लोग कहते हैं कि जी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल गैर मुतनाज़ा अफराद आएँ, उसमें ना शरीफ ख़ानदान हो, ना जरदारी ख़ानदान हो, और लोग कहते हैं इमरान खान भी ना हो। जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। जिनके साथ लोग हैं उनको बाहर कर दें और ऐसे जो है वो गली मोहल्ले से लोग उठा के बैठा दें, वो तो देखिए ना, स्टेबिलिटी उससे नहीं आती। लोग, जाहिर है, पाकिस्तान 2/3 से ज्यादा पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ खड़ा है, और बाकी जो पॉकेट्स हैं वो जरदारी साहब की हैं और नवाज शरीफ की हैं। सो ये तीनों लीडर ही एक पाकिस्तान के अंदर एक इस वक्त कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो आपकी एक, आई वुड से, एक नेशनल लीडरशिप है। उसको तो यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और फौज का जाहिर है हमारे यहाँ रोल है 72 साल से। अब वो जो मर्जी कहे, आईनी है गैर आईनी है, बट इट्स रियलिस्टिकली इन रियल पॉलिटिक्स फौज का एक रोल है। सो ये 4 फ्रीक हैं सबसे अहम, और उसके साथ फिर बाकी लोग हैं जैसे JUI है, या आप समझिए ANP है, इवन आई वुड से PTM है, और अब तो बलूचिस्तान में जो लोग हैं जो जिनके इतने बड़े बड़े जलसे हुए, ये सब लोगों को बहरहाल आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। और एक कूलिंग ऑफ पीरियड हमें चाहिए कि जिसमें PTI अगर ये समझे कि टेक ऑल है, तो टेक ऑल तो देखे ना, फिर वो तो स्ट्रीट मूवमेंट से ही होता है। स्ट्रीट मूवमेंट, आप, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है इस वक्त, क्योंकि फिर हम वायलेंस की तरफ चले अच्छा, जाएंगे, इस मामले में और कुर्बानी वायलेंस से ज़्यादा बचने। किसको देनी पड़ेगी? किसको ज़्यादा पीछे हटना पड़ेगा? हुकूमत को लचक दिखानी है, इमरान खान को लचक दिखानी है, एस्टेब्लिशमेंट ने लचक दिखानी है? सबसे पहले तो देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने
और अपना जो है वो रवैया बदलना है टुवर्ड्स इमरान खान। ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि सबसे बड़े लीडर है पाकिस्तान का है लेकिन हमें कबूल नहीं है। देखिए ये तो नहीं हो सकता कि आप जो पाकिस्तान के अवाम, देखिए इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के मुक़्तदर-ए-आला होने का इस्तिआरा है, सिंबल है पाकिस्तान की अवाम की सॉवरेनिटी का। सो एनीथिंग, एनी सॉल्यूशन दैट यू वांट टू क्रिएट विदाउट इमरान खान विल नॉट वर्क। सो बड़ा सिंपल बात है, आपको इमरान खान को हिस्सा इसमें लाना पड़ेगा इस इक्वेशन में। और आप 6 महीने, साल, 8 साल, अल्टीमेटली तो आपने, सॉरी 8 महीने या 6 महीने, 8 महीने या 1 साल, आपको अल्टीमेटली तो इलेक्शन कराने हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं और लोगों को ये हक देना है। क्योंकि देखिए ये नहीं हो सकता कि आपने कि चूंकि फलाना कोई हमें पसंद नहीं है तो इसलिए हम उसको इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे, जो अभी अच्छा, आपने किया ये तजवीज़ बड़ी, मतलब मैं जब इसकी डिटेल के मुतालिक सोच रहा हूँ कि तफसील में, डेविल लाइज इन द डिटेल, कि उसमें ज़ाहिर है कि नून लीग को बहुत बड़ा कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी से मुराद उनके मफादात पे जग पहुँचेगी, पीपल्स पार्टी के पहुँचेगी किसी हद तक, गो कि उनका सिंध का किला बड़ा मजबूत है, तो आसान नहीं होगा ये। फिर क्या हमारे आइन में जगह है कि कौमी हुकूमत आ जाए 6 महीने 8 महीने के लिए, असम्बलीज डिज़ोल्व कर दी जाएँ? क्या आप खाका क्या देख रहे हैं ज़रा सा, मतलब है हमें बताइए कि किस तरह से कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधी जाएगी? जी नहीं, कोई कोई इशू नहीं है। अभी आप, बड़ी सीधी बात है आमिर, कि आप असम्बली से ही इलेक्ट करवा लेंगे ना। इमरान खान, नासिर जरदारी और नवाज शरीफ जिस पे हाथ रखेंगे वो इलेक्ट हो जाएगा। पार्लियामेंट जो है वो उसको इलेक्ट कर लेगी। और वो आप जो वज़ीर आज़म आप बनाए 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 12 महीनों के लिए, तो उसका एजेंडा आप वाजे कर रहे हैं। एजेंडा आपने पहले, जाहिर है आपने IMF प्रोग्राम साइन ऑफ करना है सारी पार्टीज ने। उसके बाद आपने ये जो बनाना है कि जो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है ये खत्म होनी चाहिए, इसका एक निज़ाम वज़ा करना पाकिस्तान में ज़रूरी है। जुडिशरी के अंदर जो इंडिपेंडेंस के लिए जो चाहिए वो हमें लाना है। और उसके बाद आई वुड से कि जो हमारा इस वक्त एक रोल है इदारों के, वो तय करने इम्पोर्टेंट है। तो ये 4-5 बड़े एजेंडे हैं जो आराम से 6-8 महीने में आप कर सकते हैं। और एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी मिल जाएगा जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ, जो इस वक्त एक टेम्परेचर इतना हाई है उसको नीचे लाने में एक इम्पॉर्टेंट है कि वो पीरियड मिले। क्योंकि फौरी इलेक्शन में तो हर एक को पता है इमरान खान ने ही जीतना है। और फिर लोग ये डरते हैं कि PTI पता नहीं आके हमसे वही ना करे जो हमने PTI के साथ किया है। ज़ाहिर है 2 साल में अरे लेकिन वो आपकी नेक ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन अभी हकीकत तो ये कि इमरान खान के गिर्द बज़ाहिर घेरा जो है तंग से तंग हो रहा है। अच्छा, उसी में लोग जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी को देखते हैं और फिर क़यासाराइयाँ होती हैं और हुकूमती वज़रा ये बात करते हैं कि जी मुलव्वस करने की बात करते हैं कि इनमें इनके ताने बाने थे, आप देख क्या रहे हैं? ये क्या कहेंगे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, इसको किस नज़र से देखते हैं? उसमें फिर आपकी तजवीज़ भी आ जाती है ये वाली। जी ये आमिर, ये तो वही 2 साल की पॉलिसी है ना, पकड़ लो, मार दो, फांसी लगा दो, यही, ये तो इसी पॉलिसी का हिस्सा है ना। हाँ अगर वो देखिए जनरल फैज की गिरफ्तारी से इमरान खान को क्या फर्क पड़ेगा सियासी तौर के ऊपर? इमरान इमरान खान की क्या पॉपुलैरिटी जनरल फैज साहब की वजह से है? आंसर इज नो। क्या इमरान खान को यहाँ तक इतनी बड़ी जो उनका कद है आज वो जनरल फैज साहब की वजह से है? आंसर इज नो। PTI 2024 का इलेक्शन जितने जबरदस्त तरीके से जीती है वो फैज साहब की वजह से जीती है? आंसर इज नो। तो ये तो ऐसे किस्से कहानी है ना। हुकूमत तो एक 9 मई को इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे यूज कर रही है ना, एस्टैब्लिशमेंट को दिखा के कि देखें हम आपके बड़े सगे हैं, ये आपके बड़े खिलाफ हैं। और एस्टैब्लिशमेंट भी जाहिर है कि वो भी दबाना चाहती है और वो दबाई जा रहे हैं। लेकिन आप अवाम को कितनी हद तक और कितने अरसे तक जो है वो सिस्टम से बाहर रख सकते हैं? सवाल तो सोचने का ये है कि क्या पाकिस्तान के निज़ाम को पाकिस्तान की अवाम के बगैर चलाया जा सकता है? और अगर चलाया जा सकता है तो कितना अर्सा चलाया जा सकता है? देखिए पहले जो मार्शल लॉज भी इवन जो रहे हैं, अयूब खान का मार्शल लॉ हो या ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हो या मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ हो, यू विल एग्री विद मी कि ये तीनों बड़े पॉपुलर मार्शल लॉज। देखिए कभी अवाम की हमायत हासिल थी इन मार्शल लॉज को। मौजूदा जो भी इस वक्त सेटलमेंट है उसको अवाम की हमायत हासिल नहीं है। और ये इस बात पे हमारे लिबरल दोस्त बहुत नाराज होंगे, लेकिन हकीकत तो यही है
कि जैसे मुशर्रफ साहब का दौर था उसमें उनको पॉपुलर सपोर्ट थी, ज़िया-उल-हक साहब को जो पाकिस्तान के सेंट्रिस्ट होते थे, राइट विंग होते थे, जो कि मेजॉरिटी में उनकी हिमायत थी। अयूब का दौर सिर्फ हमने पढ़ा ही है कि उनकी भी एक गुडविल हुआ करती थी अपने शुरू के दौर में। अच्छा, लेकिन ये जो फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की तरफ दोबारा आते हैं कि क्या सिर्फ आप समझते हैं कि फ़ौज का अंदरूनी मामला है या इसके सियासी असरात भी होंगे? गो कि आपने वजाहत तो की कि इमरान खान साहब को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या कहीं और फ़र्क पड़ेगा? हुकूमत की ख्वाहिश तो है ना कि इसके एक सियासी असर बने। वो तो चाहते हैं सारे मुखालिफों को हम लें। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती ना, लेकिन अभी सारे आप उनकी तर्जुमानों की बातें सुनते हैं जो बेसिकली तो अहमक से लोग हैं, कोई उनका स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन उनका एक ही बात है कि जो हमारे मुखालिफ हैं उन सबको फांसी लगा दें। तो आप इमरान इसको भी जो है फांसी लगा दें, साकिब निसार को भी चढ़ा दें और वैस साहब को भी चढ़ा दें, फलाने को भी चढ़ा दें। यानी जो जो पाकिस्तान में 4 करोड़ वोट इमरान खान को मिली है, वो 4 करोड़ लोगों को एलिमिनेट करें तो फिर हुकूमत चल जाएगी। ये मतलब आप मुझे बताइए क्या पॉलिसी? हाँ, दिलचस्प बात की आपने। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ कि मैं जब आजकल टीवी पे बाज़ लीगी रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, वो लोग बड़े मज़े लेकर किस्से सुना रहे हैं कि जी फ़ौज में जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ किस तरह से तैनात होता है, जो उनका अपना किरदार था, किसने मुबैना तौर पे किसने किसकी सिफारिश की, किसने किससे माफ़ी मांगी। वो कल मेरे प्रोग्राम में मोहम्मद अली दुरानी साहब तो उन्होंने कहा कि जी फ़ौज में इतनी अपॉइंटमेंट्स होती, कभी तनाज़ा नहीं बनता, एक अपॉइंटमेंट में सियासतदानों का किरदार है तो वो पूरे मतलब है उन्होंने मुल्क में उसका तमाशा बनाया हुआ है। क्या कहेंगे, ऐसी बातें जो हैं क्या ज़ेब देती हैं? क्या ये इदारे के वक़ार के हिसाब से हैं? क्या आप फ़ौज को मज़ीद अंडरमाइन करना चाह रहे हैं हुकूमत में रहकर? क्योंकि हुकूमती वज़रा ही ये सारी बातें कर रहे हैं और उस पूरे प्रोसेस के ऊपर एक मेरे ख्याल में सवाल निशान फिर खड़ा हो जाता है। जी, फौज ने खुद भी तो अपने आप को इतना एक्सपोज कर दिया है हर मामले के अंदर। उन्होंने अपने आप को इतना आई वुड से कि मीडिया के ऊपर और हर जगह इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप को जो है वो पेश किया है क्रिटिसिज्म के लिए कि वो तो अब एक इकोनॉमी जनरेट हो गई है फौज के खिलाफ बातें करना, जिसमें और भी बाहर अकाउंट बैठे हुए हैं। उन्होंने फौज ने भी जो है अपनी कोई आई वुड से कि कोई वॉर ऑफ नैरेटिव में बड़ी कोई अक्लमंदी वाली पॉलिसी नहीं रखी, उसका बड़ा नुकसान हुआ है फौज को। और जाहिर है कि जब भी उनको मौका मिले उन्हें चाहिए कि इसको रिविजिट करें और अपना ये जो सारे का सारा 2 साल में फौज का जो एक नैरेटिव में नुकसान हुआ है, जाहिर है कि उनको इसके ऊपर अपनी सोचना पड़ेगा और उनको रीथिंक करने की ज़रूरत है। बड़ा अहम नुक्ता उठाया, क्योंकि आप याद करें कि राहिल शरीफ साहब के ज़माने में अपनी जिंत ऑफ पॉपुलैरिटी पे फौज थी और उसके बाद उस पूरी लेगेसी को कैरी ऑन किया गया था जनरल बाजवा साहब के दौर में भी। लेकिन यहाँ पे ये सवाल जो रिविजिट करने की बात आती है, जो मुझे नज़र आ रहा है और आप भी इत्फाक भी इशारा कर रहे थे कि बाहर बैठे हुए जो हुकूमत मुखालिफ हैं वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं फ़ौज को, लेकिन ज़्यादा तशवीश की बात ये नहीं कि जो लोग हुकूमत में वो भी यही काम कर रहे हैं, वो दोस्त बन के ये काम कर रहे हैं। हुकूमत में बैठे लोगों का तो प्रॉब्लम ये है ना, देखिए इस वक्त नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी या नून लीग और पीपल्स पार्टी तो बेसिकली तो सियासी लाशें हैं ना, जिन जो कि फौज उठा के फिर रही है, एस्टेब्लिशमेंट उठा के फिर रही है। और ये वो एक आपने कहानी सुनी होगी ना कि जहाँ पे वो एक होता था तिलस्म हुशरबा में एक बाबा था जो कंधों पे उठा लिया तो उसने वो पकड़ ही लिया और वो छोड़ ही नहीं रहा था, और अल्टीमेटली वो जो जिसने कंधों पे उठाया था उसको लेके वो फिर डूब गया समंदर में। तो ये उसको कहते थे पीरे तस्मा पा, पीरे तस्मा पा, जो एक मर्तबा कंधे पे सवार हो गया। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ को आप पीरे तस्मा पा ही समझे इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब वो इधर उधर भाग रहे हैं और वो उनको जाहिर है वो कंधे से उतर नहीं रही है। तो आप देखते हैं चले एक फर्ज करने वाला सवाल करते हैं कि अभी तक आपकी मतलब आप बहुत एडवोकेट कर रहे हैं इमरान खान साहब का केस, पीटीआई का केस, और गो कि आप पीटीआई में फॉर्मली भी नहीं हैं। अगर आपकी मुलाकात होती है अभी इमरान खान से जेल में या जेल से बाहर, तो क्या कहेंगे उनको आप पहली मुलाकात में? क्या उनको मशवरा देंगे, क्या फरमाइश करेंगे, क्या होगा, क्या कहना होगा आपको? नहीं देखिए, मैंने तो पहले भी मशवरा, जब मेरी जेल में मुलाकात हुई भी है तो मैंने यही मशवरा दिया है कि पीटीआई को बहरहाल ये देखिए स्पेस देनी पड़ेगी, एक सियासी जमातों को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी ये स्पेस देनी पड़ेगी कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है हम वो प्रोसिक्यूशन जो है वो वापस उसका बदला नहीं लेंगे और एक स्पेस क्रिएट करेंगे जिसमें कि एक फेयर जो डील है वो सबको मिल सके कि सियासी बैलूगुल नजरी के साथ जी सियासी बैलूगुल नजरी का मुजाहरा करें।
जी, यही एक वाहिद जरिया है जिससे हम पाकिस्तान में वायलेंस अवॉइड कर सकते हैं। मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि देखिए, हमें एक ऐसी पाकिस्तान जो है वो उस स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ ना जाए जिस तरफ बांग्लादेश गया है, क्योंकि उसके नतीजे में जो वायलेंस आएगा वो देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम उसको पता नहीं कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी बात ये है, देखिए, अगर आप इमरान खान और पीटीआई को हटाते हैं सियासी मंजरनामे से, फिर आमिर बड़ी सीधी सीधी बात है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा नेशनलिस्ट और जो सेसेशन ग्रुप्स हैं उनमें और पंजाब जो है वो शिद्दत पसंद ग्रुपों के पास चला जाएगा, क्योंकि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है और पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान को जोड़ा हुआ है। और एक मुतदल जो आई वुड से कि जो एक पॉलिसी है उसके अंदर वो जुड़ा हुआ है। अगर इमरान खान और पीटीआई हटती है तो फिर पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट और नेशनलिस्ट के दरमियान सियासी तौर पे तकसीम हो जाएगा, जो बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल मुनासिब तबाहकुन है। बात, दुरुस्त बात कि वाकई पाकिस्तान एहतजाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि हमारा सेगमेंट खत्म हो रहा है, कि बज़ाहिर लग रहा था लोगों को, उनकी पार्टी का दावा था कि इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है, लेकिन फिर आज हम देखते हैं कि एक और तोशा खाना का रेफरेंस उन पर दायर हो गया। तो आपको लगता है कि मतलब है कि जो जुडिशल उनके जिस कॉप वेब के अंदर वो फंस गए हैं उससे निकलना बड़ा मुश्किल है जब तक कोई सियासी डील नहीं हो जाती? जनाब नहीं, वो तो जाहिर है कि इमरान खान के बाहर आने का मतलब तो यही है ना कि हुकूमत फारिग हो गई। सो जाहिर है कि वो तो उन्होंने पूरी जोर लगाना है इमरान खान को जेल में रखने के ऊपर। और इसी के नतीजे में ही तो पाकिस्तान एक डिस्टेबलाइज हो रहा है, जिसमें जोर लग रहा है पूरा रियासत का कि इमरान खान को हमने बाहर नहीं निकलने देना। कानूनी तौर पे ऊपर वो केसेस है नहीं है, लिहाजा उसमें वो जुडिशरी से भी लड़ पड़े हैं, उसी में वो जो है वो इस वक्त सोसाइटी से भी जो है वो लड़ पड़े हैं। सो अब पाकिस्तान की इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि हमारा हुक्मरान तबका जो है वो पूरे पाकिस्तान के सेगमेंट से लड़ाई कर रहा है, चाहे वो हमारा जुडिशरी है, चाहे वो हमारी सिविल सोसाइटी है, चाहे हमारा वोटर है, आम गरीब आदमी, हर एक से इस वक्त एक लड़ाई है। और सुबह से शाम तक हमें यही नजर आता है, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, मार दो मार दो तदाद मार जो है दो, फांसी पाकिस्तान दिला के दो फांसी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। दो तीन बातें बड़ी अहम की फवाद चौधरी साहब ने कि हुकूमत अशराफिया ने मास्क खोल लिए हैं, और हमें ये समझना चाहिए कि अगर किसी को इंतज़ार है कि जी एहतजाज जब तक नहीं होगा तब तक पाकिस्तान में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आएगी, तो ये गलत ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान जिन हालात में है उसमें एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो इस मुल्क का एक और बहुत बड़ा दुख है, और असल दुख वही है, वो है मईशत का। उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।